पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और लगातार गिर रहे तापमान के चलते मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है और देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक आ पहुंचा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर में बर्फबारी होती दिख रही है। और दिल्ली के मौसम पर नजर डाली जाए तो आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। राजधानी में सुबह के वक्त कोहरा और हल्की धुंध भी देखी जा सकती है। वहीं वायु गुणवत्ता 300 के पार दर्ज होने के अनुमान है। दरअसल पंजाब में पिछले 2 दिनों में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी भी होने के बीच मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला और राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI मंगलवार को 227 दर्ज किया गया है, जो सोमवार को 294 था। स्काईमेट वेदर के जाहिर अनुमान के मुताबिक केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई क्षेत्रों समेत दिल्ली में ठंड बढ़ने के पूर्वानुमान है। इसके साथ ही राजस्थान में हल्की बारिश होते दिख सकती है। वहीं मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट को जारी कर दिया है। तमिलनाडु में पूरे हफ्ते तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। ट्विटर के अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने कहा है कि भारत और अन्य कई देशों में ट्विटर बहुत ज्यादा धीमा है और ट्विटर के नए मालिक मस्क ने ट्वीट किया कि भारत, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों में ट्विटर बहुत ही धीमी तरीके से काम कर रहा है। ये सच्चाई है, ना कि कोई दावा। होमलाइन पर ट्विटर को रिफ्रेश करने में 10 से 15 सेकेंड लगना आम है और कई बार ये काम ही नहीं करता है, खासतौर से एंड्रॉयड फोन पर। एकमात्र सवाल यही है कि बैंडविड्थ ऐप के कारण कितनी देरी हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि अमेरिका में एक ही ऐप को रिफ्रेश करने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन भारत में 20 सेकंड। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो कई देशों में ट्विटर के बहुत धीमा होने के लिए माफी भी मांगना चाहेंगे। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कवायद तेज कर दी है और आपने नगर निगम चुनाव से पहले अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने MCD में भी केजरीवाल नाम से पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। मनीष सिसोदिया ने आपका थीम सॉन्ग लॉन्च करते हुए कहा कि MCD चुनाव में हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, हर तरफ केजरीवाल। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से दुखी है और सिसोदिया ने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूल ठीक हो गए हैं, अस्पताल ठीक हो गए, तीर्थ यात्राएं ठीक से होने लगी। सिसोदिया ने आगे कहा कि लोगों को बिजली मुफ्त मिलने लगी है और सड़कें ठीक हो गई हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं और गली गली में आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सिसोदिया ने आगे कहा कि बीजेपी ने लोगों को टूटी हुई गलियां दी हैं और बीजेपी को मौका दिया है तो MCD की हालत खराब हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है और कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उद्धव ने चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी थी और दरअसल शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना अपना दावा किया गया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका को दायर किया था। अब हाई कोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने का आदेश दिया है। बताना चाहेंगे कि शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ही शिवसेना पर अपना दावा किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने धनुष बाण चिन्ह को ही फ्रीज कर दिया था।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 40,000 साल पहले भारत के पूर्वज एक समान थे और साथ ही उन्होंने कहा कि काबुल के पश्चिम से छिंदविन नदी की पूर्व तक चीन से श्रीलंका के दक्षिण तक भारत का हिस्सा था और वहां बसे सभी मानव समूह का डीएनए एक समान है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने इस बाबत क्या कुछ कहा है। आक्रमण काल में गुरु नानक देव जी से लेकर शंकर देव जी तक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारे सारे कवियों ने, संतों ने, सब ने पूरे भारत की महिमा गाई है। इन विविधताओं के बावजूद हम एक देश है, हम एक राष्ट्र है, प्राचीन समय से है। राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रामक आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया, लेकिन हम वही भारत रहे, हम आज भी वही भारत है जो सनातन काल से चलता है। हमारे कपड़े बदले, रहन सहन बदल गए, ज्ञान बदला, बढ़ गया। ये सारे जो बदल सृष्टि में होते हैं हमारे भी हुए, लेकिन इन कपड़ों के अंदर, इन बदली हुई पक्के घरों के बस्तियों के बीच में, आज के वातावरण में, आज के ज्ञान में भी सारी दुनिया से स्पर्धा करने वाले आप वही प्राचीन काल से जंगलों में, खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है। हम सबके पूर्वज समान है। विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से छिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है।